नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धामी के नेतृत्व में भाजपा का केदारनाथ में कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जहां आशा नौटियाल केदारनाथ के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने वाली प्रत्याशी बनी है। आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले हैं। बता दें कि केदारनाथ में भाजपा की विजय गाथा जारी है। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून में आयोजित विजय रैली में सीएम धामी शामिल हुए, जहां लोगों ने फूल मालाओं के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए का दबदबा कायम रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ व महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गा चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर सभी को जीत की बधाई दी। इस दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने केदारनाथ की जनता का आभार जताया और कहा कि देश में नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास को यहां की जनता ने अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्रामों से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है, उत्साह आता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मोदी जी का, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने किया, पुष्कर धामी जी का, जिन्होंने केदारनाथ के लिए हमेशा बढ़कर कार्य किया है। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक विशेष स्नेह रखते हैं केदारनाथ से। तो मैं भगवान भोलेनाथ जी का भी बहुत बहुत स्मरण करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी कृपा हमारे प्रदेश पर हमेशा बनी रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जनता, जो केदारनाथ की जनता, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास पर विश्वास किया। पहले अपने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से सम्मानित जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमारी बहन आशा नौटियाल जी को बहुत अच्छे मतों से, और मैं अपने उन यशस्वी कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करता हूँ जाकर के सरकार की, भारत सरकार की ये विकास कार्य, देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के ऐतिहासिक कार्य पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और केदारनाथ घाटी के अंदर जो विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वो जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। और उसके बाद धन्यवाद करूँगा अपने जो कि लगातार प्रयास लगे हुए हैं केदारनाथ आगे से आगे बढ़ने के। उसके बाद हमारे पूरे देश में सभी को बधाई शुभकामनाएं की हम केदारनाथ जीत चुके हैं। और अब जैसे हमारे समय कार्यकर्ता में हर्षोल्लास है और लगता है कि निकाय चुनाव हमारा बहुत आसान होगा। एंटी इनकम्बेंसी के सूत्र पर नापे जाने वाली चुनावी राजनीति में मतदाता अब नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकारों को पुनः जनादेश देने से हिचकते नहीं है। आपको बता दें कि यही रुझान शनिवार को घोषित केदार विधानसभा उपचुनाव परिणाम में भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ की जनता ने पवित्र धाम और यात्रा को लेकर किए गए कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह नकारात्मक मुद्दों पर फोकस किया। क्षेत्रवाद से लेकर जातिवाद का दांव खुलकर चला गया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत तो यहां तक कह गए कि यह मुकाबला उनके और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के बीच नहीं, बल्कि धाम और धामी के बीच है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमलावर रहे। और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की बहुमूल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए
बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहां के लिए योजनाएं बनाई, जो वहां विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहां पर नवाचार स्थापित हो, वहां पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहां से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आदेश पर महाराणा प्रताप चौक पर गौतम अडानी का पुतला फूंका। बता दें कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका में उच्च मूल्य वाले और सौर ऊर्जा के करार को हासिल करने के लिए आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। इसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गौतम अडानी का पुतला दहन किया। साथ ही कहा कि जिस तरीके से केंद्र में बैठी मोदी सरकार अंबानी और अडानी को सहयोग कर रही है, वह जनता के ऊपर एक प्रहार है। आज गौतम अडानी का पुतला फूंकने की आवश्यकता हमें दो बड़ी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि गौतम अडानी और अंबानी परिवारों को ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस हिंदुस्तान में लूट और खसोट कराने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही दोष देती है कि क्या कारण है कि अडानी और अंबानी को इस हिंदुस्तान के लिए मजबूर क्यों लूटने के लिए हिंदुस्तान को होना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान के विकास के रास्ता जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस विकास के रास्ते से हटकर विनाश के रास्ते पर ये भारतीय जनता पार्टी कर रही।
खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उप जिलाधिकारी थराली के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने कुलसारी बाजार में संचालित गुप्ता क्लिनिक एंड मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया, जहां बिक्री की जा रही दवाइयों के लाइसेंस सहित इनवार्ड और एक्सपायरी ड्रग रजिस्टर चेक किया गया तो उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया।
हरिद्वार के थाना बहादुराबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाने के तहत एक नई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ठोबाल ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ आपको बता दें कि फ्लैट निर्माण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ठोबाल ने बताया कि करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 12 आधुनिक 2 BHK फ्लैट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आज करीब 12 आवासीय फ्लैट्स बहादुराबाद थाने में आज 12 आवासीय फ्लैट का हम लोगों के द्वारा शिलान्यास यहाँ पर किया गया है और 1 साल के अंदर इसको जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 12 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे जो हमारे टाइप 2 स्तर के होंगे और जो हमारे जितने भी हमारे कर्मी यहाँ काम करते हैं थाना बहादुराबाद में उनके रहने के लिए एक शुरुआत के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में भगवानपुर में भी अभी हमारा काफी काम कंप्लीट हो चुका है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने अश्लील वीडियो दोबारा नहीं बनाने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े जाने पर फिर से कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की चेतावनी भी दी है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकी झूला पुल के निकट शूट की गई एक युवक और युवती की अश्लील वीडियो वायरल हुई, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने वीडियो शूट कर वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5099 मतों से चुनावी शिकस्त दी है। आशा नोटियाल को 23,130 और मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। बीजेपी की इस जीत पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ की जनता का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। मैं केदारनाथ की सम्राट जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में गई। आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत को लेकर जमकर जश्न मनाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जमकर ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया और आतिशबाजी कर जीत की खुशियां भी मनाते हुए वो दिखाई दिए। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरा देश पसंद कर रहा है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों ने भारी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में जो कि
अर्थव्यवस्था की राजधानी कहा जाता है पूरा महाराष्ट्र, जहाँ से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ पे इतनी इतना बड़ा परचम फहराना दिखाता है कि कितना लोगों को प्यार है भाजपा से, कितने लोगों की आस्था है भारतीय जनता पार्टी में, कितना वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को। देखिए, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में और उत्तराखंड में सबने बहुत मेहनत करी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू, हमारे योगी जी का जादू और उत्तराखंड में धामी जी का जादू, सबने बहुत मेहनत की है, संगठन ने बहुत मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। हर्ष विषय है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और तेलंगाना में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, निश्चित ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो काम हो रहे हैं, और यही जो केदारनाथ की बात हम करें तो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री पौड़ी जिला पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत आपको बता दें कि रेखड़ी खाल पुलिस के द्वारा परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्र के कस्बा चौकलिया खाल, मेदनी तिराहा और रथुआ धाप क्षेत्र में अलग अलग जगह पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत संयुक्त दस्ते के द्वारा ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीड के संबंध में चालानी कार्रवाई की गई। वहीं चेकिंग के दौरान एक बारात की बस के चालक को नशे में पाए जाने पर बस को सीज किया गया। हमें वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं, बहुत सारी बारातें यहाँ से जा रही हैं और ये एरिया रेखड़ी खाल का स्पेशली काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन है। यहाँ पर ओवरलोडिंग की भी शिकायतें आई थी, सर ने भी हमें हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और आज हमने स्पेशली चेकिंग किया है कि ओवरलोड ना हो बसेस में, ओवर स्पीडिंग ना हो। तो हमने एक बस जेएमयू की बस थी जिसमें ड्रंक ड्राइवर था, हमने उसको सीज किया और उनके पैसेंजर्स को। केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देहरादून में बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद सीएम धामी ने संबोधन भी किया। जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने जातिवाद का जहर बोलने का काम किया, जो हमारे जैसे राज्य में इस प्रकार की चीजों को कहीं कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हम सब मिलके रहते हैं, भाई भाई है, सैनिकों का प्रदेश है, ये देवों का प्रदेश है, देवभूमि है। यहां पर जाति के नाम पर बांटने का जहर बोलने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केदारनाथ विधानसभा की जनता को, उन्होंने उनकी ये दुकान भी बंद कर दी, मुंह पर तमाचा मारा है। गंदी राजनीति, निम्नतम राजनीति के स्तर पर पहुंच गए, तमाम दुष्प्रचार किया, लेकिन सारे दुष्प्रचार में वहां के लोगों ने उसका करारा जवाब दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां आज हम केदारनाथ विधानसभा जीते हैं, उन्होंने 2013 की प्रलय के बाद जो काम केदारनाथ में नवनिर्माण का, पुनर्निर्माण का शुरू हुआ, बाबा केदार धाम के भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का हुआ, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं पर वहां काम हो रहा है। उस प्रलय के बाद नई केदारपुरी बनी है, नया केदारनाथ बना है, तेजी से काम चल रहा है और वहां की जनता ने उस काम को भी आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री जी को बहुत केदारनाथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।